नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन जुनून बैच में। और प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो सीरीज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में एमपी, यूपी, बिहार और दिल्ली पुलिस की वैकेंसियाँ, कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की वैकेंसियाँ आपके सामने होंगी। उन सबको दृष्टिगत रखते हुए हमने तैयारी का ये सेट जो तैयार किया है, पिछले 100 से अधिक दिनों से ये 112वां अनुमानित 112वां या 13वां दिन है हमारे प्रैक्टिस सेशन का। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इसका लाभ ले रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपकी सफलता में हम भी कर सके कुछ योगदान। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, क्वेश्चन के साथ कि 36 + 37 + 38 + ... 99 का योग क्या होगा। ठीक है, एक बहुत सिंपल बात समझनी पड़ेगी आपको कि अगर ऐसी संख्याएं दी हुई हैं तो पहले आप n निकालिए कि कितनी संख्या होगी। तो 36 से लेकर 99 तक, 36 से लेकर 99 तक कितनी संख्या होगी। तो 36 से लेकर 99 तक आपको पता है कि 36 से 100 तक 64 होता है। 36 को ले लेंगे तो एक 67 और 100 को छोड़ देंगे तो 66, 64। हाँ, 66 में से एक 65 और 65 में से एक जाएगा 64। देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए। ऐसे सवालों को, चूंकि ये आसान सवाल है इसलिए लग जाएगा, लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई और सवाल हो तो n निकालना हो तो होता है, क्या होता है कि L इज इक्वल टू एक मिनट, L इज इक्वल टू A + n-1 इंटू A + l-1 इंटू D। इंटू डी। L है कितना, 99। 99 इज इक्वल टू 36 + n-1 इंटू 1। और ये ध्यान देना है कि अगर ये जाएगा तो 3 और यहाँ पे आएगा 6 और +1 यानी n बराबर 64। एक तो ये क्लियर हो गया कि 64 संख्याएं हैं। अब आप एक बात समझो कि 64 संख्याएं हैं और योग औसत क्या होता है इसका आपको पता है। औसत का आपको फार्मूला पता है, A + l/2 इंटू 64 अगर आप कर दोगे तो आपको आंसर निकल आएगा, क्योंकि योग औसत A + l/2 औसत है, संख्या से गुणा कर दिया 64 तो योग आ जाएगा। तो A कितना हो गया, 36 + 99 बटा 2 गुणित 64। तो 64 का 2 से काटेंगे आप तो 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 135 गुणित 32 बराबर आप कर लेंगे 32 × 30 × 160 0 4320। आप इसका गुणा कर लीजिएगा, ये 4320 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 216 + 125 का होल स्क्वायर प्लस 216 - 125 का होल स्क्वायर पूरे का बटा 216 का स्क्वायर प्लस 125 का स्क्वायर। यानी ये सवाल इस फॉर्म में है कि A + B का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर प्लस A - B का होल स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब आप इसको जब तोड़ते हैं तो आपको मिलता है कि 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर, बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट ना। और यहाँ पे एक चीज छूट गई है, हाँ ठीक है, तो ये √2 होगा। ठीक, ये सॉल्व कर लेंगे आप तो ये आ जाएगा 2, और इसका वर्गमूल पूछें तो इसका वर्गमूल हो जाएगा √2। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 9,64,528 में 4 का जातीय मान क्या है। तो किसी भी संख्या का जातीय मान उसका वही मान होता है, यानी 4। स्थानीय मान होता तो 4000 होता, जातीय मान आपसे पूछ रहा है तो इस संख्या में 4 का जातीय मान 4 ही होगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 12 + 6 करनी 3 का वर्गमूल क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, इसको समझने की कोशिश करना है। क्या मामला, 12 + 2 गुणित 3 करनी में 3, ठीक यही है ना।
ए 2 इंटू 3 6, यानी 2 इंटू √3 a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, 2 इंटू 3 इंटू √3, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू √3, ध्यान दीजिएगा, कर कह सकते हो, इसको तोड़ सकते हो इंटू √3। अब इसको क्या कर सकते हो, 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू √3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 3 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया, या अगर आप वर्गमूल की बात करते हैं तो वर्गमूल बराबर हो गया 3 प्लस √3। यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला है n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 बाई 6, राइट, यही फार्मूला है, और एक n है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब 11 है तो 11 गुणित 12 प्लस 11 दूना 22, 1 23 गुणित 23 बटा 6, 6 दूनी 12, 11 दूना 22, या कह सकते हो आप 11 गुणित 46, 23 दूनी 46, 11 छक्का 66, 6 11 चौक 44, 6 50, 506, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद अगर 30% की कमी कर दी जाए तो अंतिम रूप से उस संख्या में क्या परिणाम होगा। तो ध्यान देना, कह रहे हैं कि 20% की वृद्धि प्लस 20, 30% की कमी माइनस 30 प्लस 20 गुणित माइनस 30 बटा 100। इसको सॉल्व करना है तो ये माइनस 10 और ये हो जाएगा माइनस 6, बराबर हो जाएगा माइनस 16%, यानी 16% की कमी, 16% की कमी होगी ये। ठीक है, 16% की कमी होगी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सवाल है, कह रहे हैं कि किसी टंकी का 4/7 भाग 1 घंटे में भर जाता है, शेष भर जाता है, ठीक, शेष भाग भरने में कितना और समय चाहिए। तो बहुत सिंपल बात यह है कि अगर 4/7 भाग भरने में गुरु 1 घंटा लगता है तो पूरा भाग भरने में कितना लगेगा, 7/4 घंटा, और कह रहे हैं शेष यानी 3/7 भाग भरने में कितना लगेगा, तो 7/4 गुणित 3/7 यानी 3/4 घंटा, और 3/4 घंटे का मतलब है 45 मिनट। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सा सवाल है मिश्रण का कि 343 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 5 संबंधित 2 के अनुपात में है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 संबंधित 3 हो जाए। फिर से समझ लेते हैं, कह रहे हैं कि 343 लीटर गुरु 343 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें मिल्क और वाटर है, तो 4 3 7 7 से भाग दे देंगे 49 आएगा, 49 50 145, 49 पचे 49 दूनी 98 यहाँ पे, और 49 पचे 25 पे 49 पचे 50 245, 245, कोई दिक्कत नहीं, 49 पचे कितना हो जाएगा 245। ये दूध है, ये पानी है, कह रहे हैं इसमें कितना पानी मिलाएं कि अनुपात 5 संबंधित 3 हो जाए, यानी ये 5 हो जाए और ये 3 हो जाए। तो बस सीधा है कि 5 से अगर 5 भाग इतने के बराबर है, 5 भाग 545 के बराबर है, तो 1 बराबर 49 होगा, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 49 तियां हो जाएगा 127, 147, तो 98 से 147 कितना 45 लीटर आपको, सॉरी 2 इधर और 45 लीटर जो है आपको पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी 43 ना, 43 इधर 2 उधर, 43 2 45 ना, 49 लीटर, 1 मिनट, 49 तियां 147, सॉरी 49 तियां 147, पानी 147 लाना है आपको। अभी आपके पास कितना है 98 से 147 कितना हो जाएगा 49, कितना 49 49,
क्लियर है बात? 49 इसका आंसर हो जाएगा, 49। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक वर्ग की भुजा को 10% अधिक मापने पर क्षेत्रफल में क्या त्रुटि होगी? क्षेत्रफल अधिक माप लेंगे तो क्षेत्रफल में जो त्रुटि होगी वो 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी कितना हो जाएगा? 21%। ठीक, 21% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 करनी, ये ऐसे ही रहने देते हैं, 25 करनी 3 वर्ग सेमी है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है दोस्त? आपको पता है, √3/4 a² = 25 √3। √3 से खत्म हो गया तो a² बराबर हो गया 5 और 2 10 हो गया। ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो √3/2a होता है ऊंचाई, बराबर √3/2 × 10 यानी 5√3, ये आपकी ऊंचाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं, 5√3। अगला सवाल कह रहे हैं कि किसी काम को 15 दिनों में 42 व्यक्ति समाप्त कर सकते हैं। किसी अपरिहार्य कारण से कुछ व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं तो शेष व्यक्ति इस काम को 21 दिनों में समाप्त कर पाते हैं। काम छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या है। ध्यान दीजिएगा, 15 दिनों में 42 व्यक्ति कोई काम कर सकते हैं। 21 दिन में ये काम कराना है तो कितने लोग करेंगे? तो सीधा सीधा 21 दूना 42, m बराबर 30 लोग चाहिए। तो 42 लोग काम कर रहे थे, 30 लोग बचे, तो छोड़कर गए कितने? 42 - 30, यानी 12 लोग काम छोड़कर चले गए। ठीक, समझ गए? फिर से समझ लो, 15 दिनों में 42 आदमी काम समाप्त कर सकते थे, तो 15 × 42 काम खत्म। 21 दिनों में कितने लोग समाप्त करेंगे? तो 30 लोग समाप्त करेंगे। इसका मतलब काम छोड़ के गए कितने? 12 दिनों में। ठीक, 12 दिनों में। ठीक, अगला सवाल कह रहे हैं कि एक परीक्षा देने वाले 540 लड़के और 460 लड़कियां हैं। लड़कों के 60%, लड़कियों के 80% परीक्षार्थी सफल रहे। फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछ रहे हैं आपसे। बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करना। कह रहे हैं 540 बॉयज, गर्ल्स, 540 लड़के हैं, 60% पास हैं, यानी फेल कितने हैं? 40%। लड़कियां 460 हैं, पास हैं 80%, यानी फेल कितनी है? 20%। अब देखो 40% इसका कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 1 और 4 पंजे 20, 1 21, 216 प्लस इसका 20% कितना हो जाएगा? 0 0 46 दूना 92। अगर आप निकालेंगे फेल परसेंट तो 8 9 1 10 के 0 1 3 308 का बटा और कुल बच्चे कितने हो जाएंगे? 1000 बटा 1000 टोटल फेल बराबर इतना गुणित 100, 0000 से खत्म हो गया, ये बराबर आ जाएगा 30.8। ये आपका आंसर हो गया सी करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि किसी घन में जिसकी भुजा 4 सेमी है, इसी प्रकार के 2 अन्य घन आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो नई आकृति प्राप्त होती है। उस आकृति का आयतन क्या है? ध्यान से समझना दोस्त। अगर कोई घन है जो 4x4x4 का है, देख लो ये कोई 4x4x4 का घन है, तो इस घन में क्या हो गया? ऐसा ही 3 घन जोड़ोगे तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? 12। तो L कितना हो गया? 12। बी एल 12 बी एल L कितना हो गया? 12। ध्यान देना, अगर जोड़ रहे हो आप तो L 12 B 4 और H भी 4, यानी आयतन हो जाएगा 12 × 4 × 4। ठीक, 16 दूनी 32 की 2 192। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि अरविंद को घर से दफ्तर जाने और आने में 1 घंटे का समय लगता है और वह दफ्तर सुबह 9 से
शाम 4 बजे तक रहता है, तो अरविंद अपने घर पर दिन भर कितना समय रहता है? तो 9 से 4 कितना घंटा हो गया बच्चा? 7 घंटा। 7 घंटा उसने दफ्तर में बिता दिया। 9 से 4 7 घंटा, और 1 घंटा आने जाने में, नहीं 8 घंटा तो उसका बीत गया ऐसे ही। बचा कितना? 16 घंटा। तो 16/24 गुणित 100, 16 घंटा घर रहता है, तो ये हो गया 2/3। इसका आंसर आ जाएगा 66 सही 2/3%। इसका आंसर आ जाएगा 66 सही 2/3%। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेंगे इसको ना, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक आयताकार मैदान का परिमाप 660 मीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है? आपको क्वेश्चन होमवर्क छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यह इस होमवर्क का क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आ रहा है। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सिलेक्शन गुरुजी के जुनून प्रैक्टिस सेशन बैच में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।